हेलो, माय नेम इज़ आरती शर्मा। आज हम अपना चैप्टर करेंगे क्लास 12th के लिए। दैट इज़ गुड। आवर चैप्टर नेम इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम अपना पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म से पहले हम थोड़ा सा अर्लियर चैप्टर में हमने पढ़ा है इन द क्लास 11 दैट सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थी जिसे रिकवर करने के लिए आगे क्या आया, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन को अपना बिजनेस हैंडल करना पड़ता है। सिंगल पर्सन अगर बिजनेस अपना हैंडल करेगा तो उसके अंदर क्या होएगा, जो उसने कैपिटल लगाई है डेट उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। कैपिटल हमने अर्लियर क्लासेस में करा है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? द टर्म कैपिटल, कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो आप बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो डेट इज कॉल्ड कैपिटल। तो लैक मतलब कमी। हमारे जो सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस चलाएगा कुछ ना कुछ कैपिटल में क्या होगी, कमी आएगी। अगर सिंगल पर्सन कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 20 लाख। बट अगर उसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसे बैंक लोन लेना पड़ेगा या अदर आउटसाइडर से पैसे इन्वेस्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है। और इसमें अगर सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो एक और डीमेरिट आती है हमारी, सेकेंड नंबर पे डीमेरिट आती है लैक ऑफ मैनेजमेंट। सिंगल पर्सन खुद ही अपना बिजनेस मैनेज करेगा, ये अगर उसे बीमार हो जाता है तो अपने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए शट अप करना पड़ेगा। ठीक है, रोकना पड़ेगा अपने बिजनेस को। अनदर डिमेरिट इज he has to bear complete its risk। जितना भी बिजनेस के अंदर रिस्क आता है उसे खुद से ही बियर करना पड़ेगा। इसके डीमेरिट्स को रिमूव करने के लिए, इन डीमेरिट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या आया, फॉर रिमूविंग द डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एग्जिस्ट। पार्टनरशिप कम्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्टनरशिप के हम स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप का जो एक्ट आया, इसके लिए हमें पार्टनरशिप को समझने के लिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? इसका एक्ट पार्टनरशिप एक्ट ओके। अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये किसने दी? अभी मैंने बताया पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप टर्म की डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। आपस में दो या दो से ज़्यादा के पर्सन्स के बीच में क्या है, रिलेशन बनाता है, एक संबंध बनाता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। वो मतलब किसके लिए आया? इन पार्टनर के लिए आया जिन्होंने आपस में रिलेशन बनाया है। वो पार्टनर आपस में क्या है, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड है। उन्होंने आपस में क्या करा है, एग्रीमेंट करा है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो भी बिजनेस फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है? सभी पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को कैरी किया जा रहा है या चलाया जा रहा है। और एनी ऑफ देम, या उन पार्टनर में से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम कर रहा है। तो क्या आई इसकी डेफिनेशन? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इसकी क्या देता है, डेफिनेशन देता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो आपस में उन्होंने एग्रीमेंट करा है डेट कि वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है या उनमें से किसी एक के द्वारा बिजनेस को चलाया जा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब हम ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या फीचर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप को समझने के लिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, 2 और मोर पार्टनर। पार्टनर कम से कम कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपके कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए अगर वो बिजनेस फर्म को रन अप कर रहे हैं, बिजनेस फर्म को चला रहे हैं तो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने मैक्सिमम कहा कितने भी आप कर सकते हो, लेकिन कंपनीज एक्ट
2013 कहता है, इसके सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 50 पार्टनर ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चला सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन कंपनीज एक्ट कहते हैं कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप का? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब कि पहले वो आपस में एक दूसरे से एग्री हो कि वो क्या बिजनेस चलाएगा, उसमें आपस में वो क्या हो, एग्री हो। अब ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? आप रिटन डॉक्यूमेंट में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं या ओरल भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं एक्सप्लेन करा, आप रिटर्न भी एग्रीमेंट कर सकते हैं पार्टनर के बीच में और ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। बट इन केस अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उससे हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई झगड़ा अगर आपस में कल को आए कि तुमने ज़्यादा प्रॉफिट लिया मुझे कम दिया, तो ये डिस्प्यूट होने के चांसेस, अगर रिटर्न होगा तो ऐसे डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो फर्म का होना जरूरी है बिजनेस, कि वो कोई ना कोई बिजनेस डीलिंग करे। बिजनेस भी आपका कैसा हो? लीगल बिजनेस हो। जो हम बिजनेस चला रहे हैं वो कैसा बिजनेस होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनर बने हैं। इलीगल बिजनेस कैसा बिजनेस होता है? लाइक हम बम वगैरह तो नहीं बना रहे, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जो सरकार के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई काम ना करें। सेकेंड इसमें क्या आता है और उसका मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जैसे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम मार्क्स लाए ताकि वो अपने करियर में सेटअप हो सके। इसी तरह बिजनेस में क्या प्रॉफिट होता है, क्या मोटिव होता है? मोटिव यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है। हम ऐसा लीगल बिजनेस करें और उससे क्या कमा सके? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होएगा तो हमारी फर्म उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगी और हमें आगे बिजनेस को चलाने में अच्छा रहेगा। तो मोटिव हमेशा कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। लॉस हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब जो बिजनेस ने हमने क्या करा, पहले 2 और 2 पर्सन मिलके आपस में क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट भी कैसा हो? लीगल हो। लीगल एग्रीमेंट हो और उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अब जब ये प्रॉफिट आ ही गया है तो वो आपस में क्या हो? शेयर करें। ऐसा नहीं है अब 2 पार्टनर है, सपोज ए एंड बी, ए और बी आपस में दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट को शेयर करें। ठीक है, कि इक्वली भी वो शेयर कर सकते हैं और एज पर देयर रिटन एग्रीमेंट में जैसा है वो उसके अकॉर्डिंग भी अपना प्रॉफिट का शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में और क्या आता है कि इन केस अगर कोई एक पार्टनर अपना सारा प्रॉफिट अर्न करके अपनी जेब में डालता है तो वो कैसा हो जाएगा? बिजनेस हमारा इलीगल बिजनेस हो जाएगा। प्रॉफिट जो भी हो आपस में शेयर करें। लॉस ऐसा भी हो सकता है शेयर ना भी हो और हो भी सकता है, एज पर रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर जैसा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग होएगा। अदरवाइज हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होना चाहिए? इक्वली होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल एंड एजेंट जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट वर्ड का क्या मतलब आया? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है और स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रिंसिपल की बातों को फॉलो करते हैं और वैसे ही जैसे रूल्स वो कहते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। सेम ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में भी रिलेशन कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल एंड एजेंट जैसा होना चाहिए। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ए पार्टनर ने जो भी कह दिया बी और सी को उन्हें क्या करना पड़ेगा? एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उसने कहा ऑर्डर जो करा उन्हें एज एन एजेंट की तरह ट्रीट होना पड़ेगा। सपोज ये इसके एजेंट हो गए और ये अभी प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इसकी हर बात को मानना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अगर हमारा बी पार्टनर कोई बात कहता है तो ए और सी को उसकी बात माननी पड़ेगी और एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जो अगर इन केस फर्म को कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है और किसी और को ये एनफोर्सेबल होएगा पार्टनर्स के बीच में। अगर फर्म के नाम से कोई डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो उस पर
पार्टनर भी बराबर के लिए लायबल होंगे। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी हमारा पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग, सपोज किसी ने कोर्ट में केस कर दिया पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, तो वो केस किस पे होएगा, वो पार्टनर पे भी उसका बराबर के लिए एनफोर्सेबल होगा, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये क्या थे हमारे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक। एक बार मैं फटाफट सब कुछ रिवाइज कर देती हूँ। डेफिनेशन किसने दी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप टर्म की डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी और कौन से सेक्शन के अंदर आता है ये, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या डेफिनेशन दी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर के द्वारा कैरी किया गया, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक ने बिजनेस चलाया है सभी पार्टनर्स के लिए। अगेन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन carried on who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसके बाद हमने क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स और मोर पर्सन, ठीक है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पर्सन हो सकते हैं, 2 एंड मोर पार्टनर होने जरूरी है, पर्सन होने जरूरी है। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनर बिजनेस, existence of a business and its motive should be profit. Next is sharing of profit. Next is principal agent relationship, no separate existence. So these are the characteristics of the partnership. Okay, next हम करेंगे इसके बाद राइट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की क्या क्या राइट होते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बुक्स के इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है फर्म के अंदर, उसे बुक्स देखने का अधिकार है। बुक्स कैसी बुक्स होती हैं, लाइक कैश बुक, लेजर्स, जर्नल्स, जो भी उसे देखना हो एक पार्टनर अपने फर्म में जाके देख सकता है। उसके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कि वो अगर उसे न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके लिए वो दूसरे पार्टनर से क्या ले सकता है, परमिशन ले सकता है।